हेलो दोस्तों। इस वीडियो में कोई सीरियस बात नहीं। आज हम बात करेंगे हमारे युवा नेता जिनकी उम्र मेरी माता जी से थोड़ी सी कम है, उन जो कि भारत के राष्ट्रीय हास्य कलाकार हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, जो कि ना केवल बीजिंग से लेकर इटली तक सिवाय भारत के हर जगह चुनाव जीत सकते हैं और यहाँ तक कि जुपिटर पर भी उनकी संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। उनके बारे में नहीं करेंगे, उनके कुछ परम आदरणीय रंगीले पूर्वजों के बारे में बात करेंगे। अब आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, एडवीना वेडवीना का सबको पता है, सब जानते हैं आज की डेट में। वो नहीं कर रहे भाई, आज कुछ अलग लाए हैं आपके लिए। और इस वीडियो में हम उनकी भी बात नहीं करेंगे जिन्हें कि हमारे पूर्ण कंप्यूटर वाले प्रधानमंत्री जी लाए थे और जिनका नाम लेने पर अर्नब गोस्वामी जी के 12-12 घंटे के लिए मुंबई में पुलिस के पूछताछ का जवाब देना पड़ा। हम अपनी सुरक्षा के लिए उनके बारे में बात नहीं करेंगे, वो आप जानते हैं, उसको हम छोड़ देंगे। आज हम बिल्कुल अलग बात लाए हैं जो पहले से अधिकतर लोग नहीं जानते। तो आइए चलते हैं आज के मेन टॉपिक पर। आप जानते हो हमारे नेहरू जी ने आज़ादी की लड़ाई में बहुत योगदान दिया था। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद वगैरह तो हथियार लेकर लड़ते थे, यहाँ तक कि गांधी जी भी एक लाठी लेकर चलते थे, लेकिन वो सिर्फ एक इकलौते हमारे नेहरू जी थे जो कि निहत्थे इतने सारी अंग्रेजों से एक साथ भिड़ जाते थे। ध्यान दीजिए दोस्तों, जितने भी क्रांतिकारी हुए, जितने नेता हुए, सबने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। अंग्रेजों से कौन लड़ेगा? तो हमारे नेहरू जी इकलौते वो नेता थे जिन्होंने एक जिम्मेदारी उठाई। बिना हथियार के ही नहीं, कई बार तो उन्हें बिना कपड़ों के भी लड़ना पड़ा। तो उन्हीं नेहरू जी का आजादी के बाद का और उसके बाद उनके आने वाले बच्चों के कुछ रंगीले कारनामे। तो मामला है 1963 का, वो साल जब हम चीन से युद्ध हार चुके थे और तथाकथित रूप से चीन के इस धोखे से नेहरू जी हमारे बहुत ही अधिक सदमे में चले गए थे और जिस सदमे से बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई। तो उसी साल के अक्टूबर, यानी अक्टूबर 1963 में, 1963 अंग्रेजों के लिए बताना जरूरी है, उस समय नेहरू जी का एक इंटरव्यू छपा था प्ले बॉय मैगजीन में, जिसमें कि इतने धार्मिक चित्र छपते हैं जो कि हम इस वीडियो में नहीं दिखा सकते, नहीं तो हमारा वीडियो यूट्यूब से बैन हो सकता है। अब मैगजीन चाहे धार्मिक थी, लेकिन हमारे परम आदरणीय नेहरू जी ने इंटरव्यू दिया था केवल और केवल एक टॉपिक पर, और वो था विश्व शांति के लिए, वो भी धार्मिक मैगजीन में। देखिए, ऐसे नेता के ऊपर लोग डाउट करते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं लोग। मैं जानता हूँ ये संघी सारे है ना, बीजेपी वाले सारे, पता नहीं कैसे लोग हैं, इनको कदर ही नहीं अच्छे लोगों की, इनके बस की नहीं है। क्या मोदी और योगी कभी इस जन्म में ऐसी ऐसी धार्मिक मैगजीन को इंटरव्यू दे सकते हैं? बात करते हैं, अलका लामरा जी ने सही कहा है, ये नहीं कर सकते बराबरी। हालांकि इंडियन एम्बेसी ने बाद में खंडन किया कि नेहरू जी ने इंटरव्यू नहीं दिया है, लेकिन इंटरव्यू तो छपा था। और अभी भी इस बृहस्पतिवार को भी प्लेबॉय मैगजीन ने एक ट्वीट में दोबारा से उसकी जानकारी दी, जिसे कि बाद में फिर से डिलीट कर दिया गया। यानी कि पर्दादारी बहुत सारी है, लेकिन खैर आगे बढ़ते हैं। नेहरू जी अकेले नहीं थे, पीढ़ी दर पीढ़ी मामला आगे बढ़ता है। तो अगला मामला साल 1973 का है। इस बार इंदिरा गांधी तो युद्ध जीत चुकी थी, उनको तो ऐसा कोई गम भी नहीं था नेहरू जी की तरह। तो खुशी खुशी में उन्होंने एक और ऐसी ही धार्मिक मैगजीन, जिसके कि चित्र हम यहाँ नहीं लगा सकते हैं, ऑफकोर्स नहीं लगा सकते हैं, उसको एक और ऐसा ही धार्मिक इंटरव्यू दिया था, और जिसके कि उन्होंने भी बिल्कुल ही विश्व शांति और भाईचारे के बारे में बातें की थी। तो परम आदरणीय इतने बड़े पिता की पुत्री हैं, गुण तो आते ही हैं। उनके बाद उन्हीं गुणों के साथ राजीव गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा था, तो वो 1983 में इंटरव्यू नहीं दे पाए, 10-10 साल के गैप के बाद। उन्होंने 87 में इंटरव्यू दिया था, यानी 1987 में उन्होंने भी ऐसा ही एक इंटरव्यू दिया। तो भारत के स्वतंत्रता दिवस की खुशी में अगस्त 1987 में राजीव गांधी का इंटरव्यू एक और ऐसी ही धार्मिक मैगजीन में छपा था, जिसका कि ये फोटो है। और ये हम आपको सीधा दिखा नहीं सकते क्योंकि आप जानते हो यूट्यूब की पॉलिसीज, तो हमने इसको थोड़ा सा ब्लर कर दिया है। तो इसी मैगजीन में उनका इंटरव्यू छपा था। अब उसको भी प्रधानमंत्री कार्यालय ने मना कर दिया कि हमने तो ऐसा कोई इंटरव्यू दिया ही नहीं है, हमने तो सोचा था कि ये कोई किताब के लिए इंटरव्यू लेने आए हैं, हमें तो पता ही नहीं था जी, देखो हम तो धार्मिक चीजों में इंटरेस्ट रखते ही नहीं, हम तो बस राजनीति वाले लोग हैं। तो ऐसा हुआ था। तो अब ऐसे में जब पीछे तक का मामला इतना बढ़िया चल रहा हो, तो हमारे राहुल जी बैंकॉक तो जा ही सकते हैं भाई, थोड़ा बहुत तो असर आता है देखो, लेकिन इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, मजाक की बात बिल्कुल अलग है,
लेकिन मैं एक बात को कहना चाहूंगा बिल्कुल सीरियसली, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेहरू जी का किस किस के साथ चक्कर था, इंदिरा जी का किस किस के साथ चक्कर था, वो हिंदू थी, मुसलमान थे, उनके पति फारसी थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क पड़ता है कि उन्होंने क्या काम किए हैं, अच्छे किए हैं, बुरे किए हैं, हमें उससे फर्क पड़ता है। ये जो सब कुछ था, ये बस आदमी की मानसिकता दिखाता है, उसका व्यक्तित्व दिखाता है। बाकी हम जो फैसला करते हैं वो उनके, जो उन्होंने अच्छे बुरे काम किए हैं उसके ऊपर करते हैं। तो उनके कारनामों की सूची तो बहुत लंबी है, आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन इस चैनल को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ आपको खास क्या मिलेगा, आपकी सरल भाषा में बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां, और आपके बताए हुए टॉपिक पर भी आपको वीडियो मिलेंगे, आपके सवालों के जवाब आपकी भाषा में। तो फिर मिलते हैं। जय श्री राम।